अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, अय्याम क़ुरबानी बिल्कुल अनकरीब है, जिसके हवाले से एक अहम मसला जो मेरी जहन में बात आ रही है वो आप हजरात तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मसला तमामी हजरात को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे और आपके घर से बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो बाहर रहते हैं। बाहर से मेरी मुराद इंडिया से बाहर यानी सऊदी में रहते हैं, दुबई में, कतर में, ओमान में और दीगर ऐसे अदर ममालिक में रहते हैं। अब उनके लिए क़ुरबानी का क्या हुक्म है, उनकी क़ुरबानी कैसे होगी? जी हाँ, इसी अहम मौजू पर, इसी अहम मसले पर मैं गुफ्तगू करूँगा कि जो हजरात इंडिया से बाहर हैं, मान लें मिसाल के तौर पर अगर सऊदी में हैं, तो उनकी क़ुरबानी कैसे की जाएगी, उनकी क़ुरबानी कैसे होगी। तो आइए मैं आपको बताऊं कि जो हजरात बाहर हैं या जो हजरात बाहर से इंडिया में रहने वालों के नाम से क़ुरबानी करना चाहते हैं, उसमें दोनों जगह अय्याम क़ुरबानी का होना ज़रूरी है। जी हाँ, अब मिसाल के तौर पर सऊदी में एक दिन पहले बकरीद मनाई जाती है, यानी इंडिया में 9 ज़िलहिज्जा तो सऊदी में 10 ज़िलहिज्जा होता है और एक दिन पहले बकरीद मनाई जाती है। अब अच्छी तरह से समझ लें कि अगर जो हजरात सऊदी में हैं उनके नाम की क़ुरबानी अगर हम इंडिया में करते हैं तो 9 ज़िलहिज्जा वहाँ 10 ज़िलहिज्जा हो जाता है, यहाँ 9 ज़िलहिज्जा है, उस दिन हम क़ुरबानी नहीं करेंगे। दोनों जगह सेम अय्याम क़ुरबानी होना ज़रूरी है। या जो हजरात सऊदी में रह रहे हैं वो इंडिया वाले के नाम से अगर क़ुरबानी करना चाहते हैं तो पहले बकरीद को जो सऊदी में 10 ज़िलहिज्जा और इंडिया में 9 ज़िलहिज्जा है, वो सऊदी में यहाँ इंडिया वालों के नाम से क़ुरबानी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, अच्छी तरह से समझ लें। अब जब यहाँ 10वीं ज़िलहिज्जा होगी इंडिया में, सऊदी में 11 ज़िलहिज्जा हो जाएगी, वहाँ भी अय्याम क़ुरबानी और यहाँ भी अय्याम क़ुरबानी। अब दोनों जगह अय्याम क़ुरबानी है तो कोई भी हजरात किसी के नाम की क़ुरबानी कर सकते हैं, चाहे इंडिया में रहने वाले सऊदी में रहने वाले के नाम की क़ुरबानी या सऊदी में रहने वाले इंडिया में रहने वाले के नाम की क़ुरबानी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब वहाँ 12वीं ज़िलहिज्जा हो गई सऊदी में और इंडिया में 11 ज़िलहिज्जा है। अब इस दिन भी अय्याम क़ुरबानी वहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों जगह दोनों हजरात क़ुरबानी कर सकते हैं। अब फिर जब इंडिया में 12वीं ज़िलहिज्जा हुई, सऊदी में 13 ज़िलहिज्जा हो गई, अब इंडिया में रहने वाले सऊदी में रहने वाले के नाम से क़ुरबानी नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो अय्याम क़ुरबानी दोनों जगह सेम मिलती है वो 11 ज़िलहिज्जा और 10 ज़िलहिज्जा, ये दोनों जो इंडिया में है ये दोनों सऊदी के हिसाब से भी मिल जाती है। यानी इंडिया में 10वीं ज़िलहिज्जा तो सऊदी में 11 ज़िलहिज्जा, इंडिया में 11 तो सऊदी में 12, तो 10 और 11 को इंडिया में रहने वाले हजरात सऊदी में रहने वाले के नाम की क़ुरबानी कर सकते हैं। इसी तरह से सऊदी में रहने वाले 11 और 12 ज़िलहिज्जा की क़ुरबानी कर सकते हैं। दोनों जगह सेम अय्याम क़ुरबानी है। तो उम्मीद है कि आप हजरात को ये मसला समझ में आ गया होगा कि कब और कैसे हम क़ुरबानी करें, इंडिया में रहने वाले और सऊदी में रहने वाले। तो आप हजरात को उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आएगी। ऐसे ही अहम जानकारी के लिए और मसला मसाइल के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ऐसी ही जानकारी सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और उम्मीद करता हूं कि आप हजरात सब अच्छे होंगे, खैर आफियत से होंगे। दुआ में अपने भाई को याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।